हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी कुलदीप और जादुई छलनी। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी पसंद आए तो लाइक भी करें। एक गांव में बलजीत और कुलदीप नाम के दो भाई रहते थे। बलजीत स्वभाव से बहुत ही चालाक और लालची था, जबकि कुलदीप बड़ा ही शांत और विनम्र स्वभाव का था। बलजीत और उसकी पत्नी कुलदीप और उसके पिता को हर समय ताने और बुरी बातें बोलते थे, जिससे परेशान होकर कुलदीप अपने पिता और अपनी माता की आखिरी निशानी, जो एक आटे की छलनी थी, वो लेकर घर छोड़कर चला जाता है। कुछ समय बाद उसके पिता की भी मृत्यु हो जाती है, जिससे दुखी होकर वो तालाब के पास जाकर रोने लगता है। तभी उसके हाथ में जो छलनी होती है वो छूटकर तालाब में गिर जाती है और वो दुखी हो जाता है, मरने का फैसला करता है। तभी तालाब से एक परी निकलती है और वह सारी बातें उस परी को बताता है। ये सुनकर परी तालाब के अंदर जाती है और एक चांदी की छलनी लेकर बाहर आती है और बोलती है, ये रही तुम्हारी छलनी। पर कुलदीप मना कर देता है कि ये छलनी मेरी नहीं है। ऐसे ही वो सोने की छलनी को भी मना कर देता है। आखिर में परी उसकी माँ की छलनी तालाब से निकाल कर लाती हैं, तो कुलदीप वो छलनी पहचान लेता है। उसकी ईमानदारी देखकर परी उसको चांदी और सोने की दोनों छलनियाँ भी साथ में दे देती हैं और बोलती हैं, ये जादुई छलनी है, इसमें जो भी चीज़ें तुम छानोगे वो सोने और चांदी में बदल जाएगी। कुलदीप ज़रूरत के हिसाब से छलनियों से सोना चांदी निकालता था। धीरे धीरे कुलदीप बड़ा आदमी बन गया। वो मकान बनवा लिया और अपना व्यापार चालू कर देता है। जब कुलदीप के अमीर होने की बात दलजीत और उसकी पत्नी को पता चलती है, तो वो उसके पीछे का राज जानने के लिए कुलदीप के घर जाते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं। कुलदीप सीधा साधा होता है और उनकी बातों में आ जाता है और वो उस छलनी का सारा राज उन्हें बता देता है। दोनों पति पत्नी अपने घर वापस आ जाते हैं और घर आकर बलजीत अपनी पत्नी से एक पुरानी छलनी मांगता है और उसको लेकर उसी तालाब के पास जाता है और जानबूझकर उस छलनी को तालाब में गिरा देता है। रोने लगता है। तभी तालाब से परी प्रकट होती है और उसके रोने का कारण पूछती है। तो बलजीत बोलता है कि उसकी माँ की आखिरी निशानी तालाब में गिर गई है। परी समझ जाती है कि बलजीत झूठ बोल रहा है, क्योंकि कुलदीप ने पहले ही सब कुछ बता दिया था। वो तालाब में जाती है और बलजीत की असली वाली छलनी निकाल कर लाती है। उसको देखकर बलजीत बोलता है कि ये मेरी छलनी नहीं है, मेरी तो सुनहरी छलनी थी। ये सुनकर परी बोलती है, दुष्ट, तेरे भाई ने मुझे सब कुछ बता दिया था, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। ये सुनकर बलजीत परी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है और उसका पैर फिसल जाता है, तालाब में गिर जाता है और डूबने लगता है। फिर कोई अदृश्य शक्ति उसका पैर पकड़कर उसको तालाब से बाहर फेंक देती है। बलजीत बहुत बुरी तरह डर जाता है और भागकर अपने घर आता है और कसम खाता है कि अब वो ज़िंदगी में कभी भी लालच नहीं करेगा।